स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस टॉपिक में हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम में दो थ्योरम्स हैं एंड फर्स्ट थ्योरम इज रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी सच दैट, अब जो हमारा एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है इसके ऊपर क्या कंडीशन लगी हुई है? तीन कंडीशंस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देयर आर थ्री कंडीशंस। फर्स्ट इज एफ जो है दैट इज ए कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। हमारा जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। किस इंटरवल में? क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, पहली कंडीशन रोल्स थ्योरम के लिए। सेकंड वन इज हमारा जो फंक्शन है दैट विल बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। जो कंटिन्यूटी है वो किस में होनी चाहिए? क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, और डिफरेंशिएबिलिटी ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। और थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल। देन देयर एग्जिस्ट, तब हमारे पास एक रियल नंबर हमें मिलेगा। वो रियल नंबर किसके बीच में होगा? ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में। वो हमने सी रियल नंबर लिखा है सच दैट क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट? एफ डैश सी, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रोल्स थ्योरम की क्या है? स्टेटमेंट। इसको हम ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली भी समझेंगे कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। तो ग्राफिकली रोल्स थ्योरम को हम यहाँ पर देखेंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश। अब हमने ये कोई क्या लिया है? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन हमारा ये पॉइंट हमने क्या ले लिया है? दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो ए से लेकर के इंक्लूडिंग ए से लेकर के बी तक मेरा जो फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस। पहली बार कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, कहीं भी हमारा ग्राफ जो है वो टूट नहीं रहा है। फंक्शन का जो कर्व है वो हमारा कहीं भी नहीं टूट रहा है। और ये हमने क्या लिया हुआ कर्व? दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी पॉइंट्स आल्सो, ये जो हमारा फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूस। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन, ए टू बी जो मेरा कर्व है वो क्या है? स्मूथ है, ठीक है, लेकिन ए और बी पर, ठीक है, ए और बी पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज आर द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए एंड बी जो है वो एंड पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ए के ऊपर आप बहुत से टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ऐसे इस तरह के इनफाइनाइटली मैनी। तो दिस मीन्स ये फंक्शन हमारा यहाँ पर ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। जब डिफरेंशिएबल हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक ही यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, तो ए जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। इसी तरह बी पर भी हमारे इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट जो है वो ड्रा हो जाएंगे, तो बी पर भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रोलिस थ्योरम में जो कंडीशन लगी है दैट इज एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। ए और बी को इंक्लूड नहीं किया गया। थर्ड कंडीशन, और कर भी नहीं सकते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है एंड पॉइंट। थर्ड कंडीशन, एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल होना चाहिए। एफ ए इक्वल टू एफ बी। थर्ड कंडीशन हमारे पास कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। ए के ऊपर हमारा जो ये फंक्शन है एफ ए पर हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है? दिस इज
यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है, दिस इज एफ ऑफ ए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और एफ बी पर हमारे फंक्शन की वैल्यू वो भी यहीं पर आ रही है। तो दिस इज इक्वल टू एफ बी। तो हम देख पा रहे हैं कि एफ ए और एफ बी पर हमारी दोनों वैल्यू जो है वो क्या हो जा रही है, इक्वल। ए पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम और बी पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम, एफ ए इक्वल टू एफ बी। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर। तो बोलता है आपको एक रियल नंबर ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में जरूर मिलेगा। ए से बी के बीच में ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल नहीं, ये मैं बताऊंगा कि क्यों हमने ओपन इंटरवल यहाँ पर ले रहे हैं। तो सी पॉइंट हमें ए टू बी के बीच में मिलेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। पक्के से एक पॉइंट यहाँ पर मुझे मिलेगा। आप देखें कि अगर यहाँ पर हम ऐसे, यहाँ से हमारा कर्व जो है वो चल रहा है यहाँ से इधर से, और जब हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, टॉप पर पहुँच रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो हमारे पास जो एक टेंजेंट जो है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या हो जा रहा है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट का स्लोप है वो हमें क्या मिल रहा है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो हमने टेंजेंट लगाया है, अगर वो पैरेलल है तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब स्लोप ऑफ फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, जो टेंजेंट है उसका स्लोप पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, तो वो क्या हो रहा है, तो उसका स्लोप जो है वो क्या है, दैट इज 0। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट जो है वो डेफिनेटली मिल गया है। अगर ये तीन कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं तो एक पॉइंट मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया है, सी पॉइंट जो है वो मिला है, जहां पर हमारे टेंजेंट का स्लोप जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर टेंजेंट एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी इज 0। वही हमने लिखा है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिलोंगिंग टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये स्लोप हमें मिल रहा है। तो अगर ये कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं, थ्री कंडीशन, तो डेफिनेटली मुझे एक पॉइंट यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो मैंने बोला कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, दिस इज ओपन इंटरवल। अब फिर वही बात कि अगर ये क्लोज्ड इंटरवल हो तो ए और बी के ऊपर तो हम ए और बी जो पॉइंट है यहाँ तो फंक्शन ही हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पर तो फंक्शन ही हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो कैसे यहाँ पर हम लेंगे। तो ये ए और बी जो पॉइंट है वहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एफ डैश सी हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, ए और बी जो पॉइंट है। तो अब अगर हम इसके अलावा और एक हम ग्राफ बनाते हैं, मान लो हमारा जो कर्व है वो इस टाइप का हो, इस तरह का। तो लेकिन कंडीशनें हमारी फुलफिल होनी चाहिए, थ्री कंडीशन। जो ये ग्राफ है, ये हमने फिर से यहाँ पर ये मान लिया कि ये हमारा पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, दिस इज ए, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट हमने एंड पॉइंट जो हमारे कर्व का है ये बी। हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये ग्राफ है दिस इज अ कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, बिल्कुल। और पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये ग्राफ, इंक्लूडिंग ए एंड बी पॉइंट्स। ग्राफ हमारा जो है दैट इज कंटिन्यूस, पहली बात। सेकंड इज एफ जो है, जो हमारा फंक्शन है, ये पूरा स्मूथ ग्राफ है, कहीं भी कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, स्मूथ ग्राफ हमारा चल रहा है। तो और ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन ए और बी जो एंड पॉइंट है वहां पर तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं।
लेकिन हमारी रोल्स थ्योरम की कंडीशन भी यही है कि कंटिन्यूस तो क्लोज्ड इंटरवल में चाहिए और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में। तो बिल्कुल ये डिफरेंशिएबल है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन, ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ए पर फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या रही है, दिस वन, दिस इज एफ ऑफ ए। और अगर हम बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखें तो हमारे यहाँ पर बी के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू यही आ रही है, सेम, दोनों ही क्या है, इक्वल। तो रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशनें जो हैं वो बिल्कुल यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। तो अगर ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाइड हो रही है तो बोलता है एक रियल नंबर सी जो है, एटलीस्ट वन रियल नंबर, एक से ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन एक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बोलता है एटलीस्ट वन रियल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो आप देखें कि यहाँ से हम ऐसे चलना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ हम इसका इस पॉइंट के ऊपर अगर स्लोप देखें तो हमारा जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्स, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। और ऐसे इधर से आते हैं तो यहाँ पर भी एक पॉइंट यहाँ पर भी मिल रहा है कि पैरेलल हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर भी स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ हमें कितने पॉइंट मिल जा रहे हैं, यहाँ पर हमें दो पॉइंट मिल गए, C1 एंड C2, दो पॉइंट मिल गए जहां पर हमारा जो टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट C1 इक्वल टू जीरो और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C2 इज आल्सो जीरो। तो हम देख रहे हैं कि ये अगर तीन कंडीशनें हमारी सेटिस्फाइड हैं तो डेफिनेटली हमें एक पॉइंट तो मिल ही रहा है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तो यहाँ पर तो हमें दो पॉइंट मिले हैं। तो ये है हमारी रोल्स थ्योरम की ज्योमेट्री। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो और इसके बारे में हम जानेंगे, रोल्स थ्योरम के बारे में। अब हम सेकंड थ्योरम, मीन्स वैल्यू थ्योरम जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमारे पास एक और थ्योरम एंड दैट इज अ मीन वैल्यू। तो सेकंड थ्योरम हमारे पास जो मीन वैल्यू थ्योरम है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें हमारे पास सेम वैसे ही स्टेटमेंट, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ इज ए कंटिन्यूस ऑन ए टू बी। क्लोज्ड इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, सेम रोल्स थ्योरम में जैसी कंडीशन है। सेकेंड वन इज एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। यहाँ पर हमारे पास बस कितनी कंडीशंस, दो कंडीशन, दीज टू। रोल्स थ्योरम में हमारे पास थ्री कंडीशन थी, वहाँ पर हमारे पास एफ ए इक्वल टू एफ बी भी आ रहा था, तो एंड पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास अगर दो कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं, तीसरी सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी belongs to open interval a to b such that f dash c स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, एफ डैश सी का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, दिस विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। तो ये हमारे पास क्या है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये इसकी स्टेटमेंट। अब इसको हम ग्राफिकली जानेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे ग्राफिकली इस थ्योरम को अच्छे से। तो ये हमारे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को हम ज्योमेट्रिकली ड्रा कर रहे हैं। मान लो ये हमारे पास जो है दैट इज ग्राफ ऑफ आवर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये हमारा जो है कर्व जो है उसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा पॉइंट ए से।
तो these are the end point of the curve A to B। अब हम देख रहे हैं A to B हमारा कर्व जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है, फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस है इंक्लूडिंग पॉइंट A एंड B आल्सो। A और B को इंक्लूड करके हमारा जो फंक्शन है दैट इज कंटिन्यूस। बिल्कुल पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की। सेकंड कंडीशन इज व्हाट, f इज डिफरेंशिएबल। तो बिल्कुल हमारा ये स्मूथ कर्व है, कहीं कोई इसमें शार्प कॉर्नर नहीं है और बिल्कुल ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किसको छोड़ के, एंड पॉइंट के ऊपर, जैसे पहले आपको बता दिया कि एंड पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और ये भी नहीं है। तो एंड पॉइंट के ऊपर क्योंकि यहाँ पर हम इन्फाइनाइटली मैनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो देयरफॉर दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एंड पॉइंट, देयरफॉर दिस इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए टू। दोनों कंडीशनें फुलफिल हो गई हैं हमारे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की। तो अगर ऐसा है, ये दो कंडीशनें हमारी फुलफिल हो रही है, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c। तो हमें इस कर्व के ऊपर डेफिनेटली जो है एक पॉइंट हमें मिलेगा कि जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो जाए, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए। जो ये कंडीशन है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो वो कैसे, अब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो हमारा कर्व है इसको हम इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। और ये क्या है, दिस इज अ स्लोप ऑफ सीकेंड, दिस इज अ स्लोप ऑफ सीकेंड। ए के ऊपर जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, ए पर हमारे पास ये क्या है, दिस इज एफ ऑफ ए। और बी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ऐसे इस तरह से हमारे पास ये एफ ऑफ बी, ये वाला पॉइंट, दिस इज एफ ऑफ बी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या बन रहे हैं, ए एफ ए, और इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन जा रहे हैं, बी और एफ बी। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, स्लोप ऑफ सीकेंड देखो, जो हमारे पास ये जो सीकेंड लग रहा है इसका स्लोप आप देखें, स्लोप ऑफ सीकेंड जो है, मतलब स्लोप ऑफ किसका है ये, स्लोप ऑफ सीकेंड या फिर स्लोप ऑफ कॉर्ड इसको बोल सकते हैं। तो वो क्या है, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारी स्लोप ऑफ कॉर्ड जो है वो क्या आ गया है ये। अब अगर हम इस कर्व के ऊपर चले तो डेफिनेटली हमें एक पॉइंट जरूर मिलेगा जब उस टेंजेंट का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से चलना ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं इस पॉइंट के आसपास या यहीं पर हमें क्या मिलेगा, एक टेंजेंट जो है वो डेफिनेटली मिलेगा जिसका स्लोप जो है दिस वन। तो यहाँ पर वो हमें पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर जो स्लोप जो है इस टेंजेंट का वो क्या है, पैरेलल हो रहा है किसके, स्लोप ऑफ सीकेंड के। तो देयरफॉर यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिला है, दिस इज C। और यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, C और FC। तो ये हमें पॉइंट कर्व के ऊपर मिल गया है
जहां पर हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके बराबर हो रहा है, स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर। तो यहां पर हम देख रहे हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी एफ सी वो किसके इक्वल हो गया है, स्लोप ऑफ कॉर्ड के इक्वल। आप ज्योमेट्री इसकी देख रहे हैं कि बिल्कुल जो स्लोप ऑफ ये कॉर्ड का स्लोप है वो बिल्कुल उसके पैरेलल हमें जरूर यहाँ जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक पॉइंट जरूर मिलेगा। तो जब ये स्लोप जो है वो किसके पैरेलल हो रहा है, स्लोप ऑफ कॉर्ड के इक्वल, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी कॉमा एफ डैश सी को हम एफ सी को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश सी। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड हमारा क्या आ गया है यहाँ पर, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमने देखा कि हमारा ये जो कर्व था ये इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था। क्या, एक तो कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में, दूसरा डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा। अच्छा, अब एक और कर्व हम ड्रा करते हैं। तो अब हमारे पास एक और कर्व इस तरह का अगर हमारे पास कर्व है तो देखेंगे कि क्या ये हमारे पास जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है उसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं। ये हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हमने ए मान लिया और इधर हमारे पास ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हमने क्या मान लिया है, पी। तो यहाँ पर जो है इसके बिल्कुल सामने वाई एक्सिस पर हमारे पास मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए, और यहाँ पर हमें बिल्कुल जो पॉइंट क्या मिल जाएगा, दिस इज एफ ऑफ बी पॉइंट। तो ये दो पॉइंट जो हैं वो मुझे मिलेंगे ए के ऊपर बी के ऊपर वाई एक्सिस पर भी रिलेटेड पॉइंट एफ ए और एफ बी। तो देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो कर्व है दैट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी और बिल्कुल डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो डेफिनेटली हमें एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिलेगा कि जो इस तरह की कंडीशन जो थ्योरम की कंडीशन क्या थी, एक पॉइंट मिलेगा जब एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू बी माइनस ए के इक्वल हमारे पास वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर टेंजेंट की। तो हम देख रहे हैं अगर इसको हम ज्वाइन करें, इस कॉर्ड को हमने अगर ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास कॉर्ड और इस कॉर्ड का जो स्लोप है यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, दिस इज ए एफ ए एंड दिस पॉइंट इज बी एफ बी। अगर मैं इस कॉर्ड का जो है स्लोप देखें तो स्लोप ऑफ कॉर्ड हमारे पास स्लोप ऑफ कॉर्ड इज व्हाट, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस कॉर्ड का जो वाइट कॉर्ड है इसका हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल स्लोप का कॉर्ड का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, कॉर्ड मतलब किसी लाइन का स्लोप। अगर हमारे पास x1 y1 और x2 y2 पॉइंट है तो उसके लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारी। अब हम अगर यहाँ से चल रहे हैं और ऐसे अगर हम चलते जाएं और टेंजेंट लगाते जाएं तो एक पॉइंट हमें जरूर ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर टेंजेंट जो है उस पॉइंट पर किसके
जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो कॉर्ड के स्लोप के इक्वल हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें एक पॉइंट ये मिल गया, दिस वन, कि ये C1 पॉइंट जहाँ पर स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। बिल्कुल आप देख रहे हैं दोनों लाइनें जो हैं दे आर पैरेलल, देयरफॉर दीज देयर स्लोप्स आर इक्वल। और अगर हम ऐसे ही चलें तो एक और पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है ऐसे चलते चलते, कि यहाँ पर भी अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो इस पॉइंट के ऊपर भी, तो ये टेंजेंट भी जो है दैट इज आल्सो पैरेलल टू दिस कॉर्ड्स स्लोप। तो अब तो यहाँ पर अब हमें कितने टेंजेंट मिल रहे हैं जिनका स्लोप जो है वो इस कॉर्ड के इक्वल है, 2 टेंजेंट। और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या मान सकते हैं, C2। तो अब हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, एक C1 FC1 पॉइंट और दूसरा पॉइंट C2 FC2 पॉइंट। तो अब हमें 2 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारी 2 कंडीशनें सेटिस्फाइड हो रही है तो डेफिनेटली हमें एक पॉइंट तो डेफिनेटली मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने इस क्रम में भी देखा कि ज़्यादा नहीं तो एक पॉइंट तो हमें पक्के से मिलेगा कि जब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड के इक्वल। तो यहाँ पर तो हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, मतलब एफ डैश सी, ये C1 ये भी क्या है, दिस इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए, और कौन सा पॉइंट, एंड एफ डैश C2 दिस इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यही है हमारे पास लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट हमने पहले आपको बता दी और ये उसका ज्योमेट्रिकल उसका मीनिंग और इंटरप्रिटेशन। तो आप इनको अच्छे से समझ लें और कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान थ्योरम्स हैं यहाँ पर। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। थोड़ा सा फिर आप इसके ऊपर नज़र जो है वो डालें कि अगर हमारे पास ये जो है हमारे पास दैट इज रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम का हमने ये ग्राफ, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी माउंटेन्स के ऊपर जा रहे हैं तो अगर हम ऐसे चलते चलते माउंटेन पर जाते हैं और उसके बाद हम इस तरह से नीचे अगर ग्राउंड लेवल, ये मान लो हमारा ये ए और बी पॉइंट जो है वो अगर यहाँ से हम चले एक ग्राउंड के लेवल से, हम यहाँ ये मान लिया ग्राउंड है, ग्राउंड के लेवल से माउंटेन्स पर चढ़ना स्टार्ट किया और इस तरह से हम फिर ग्राउंड लेवल पर आ गए, तो डेफिनेटली एक पॉइंट जरूर हमें मिलेगा कि जब उस पॉइंट के ऊपर स्लोप जो है पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्स, तो यहाँ पर ये पॉइंट वो मिलेगा। और हो सकता है कि माउंटेन ऐसी या माउंटेन ऐसी हो, ऐसे ऊपर गए और नीचे, या फिर माउंटेन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर माउंटेन तो ऐसी होती है, ठीक है, और कंटिन्यू चलती है ऐसे, कोई उसमें ब्रेक नहीं। तो अगर हमारी माउंटेन ऐसी है तो हम ऐसे यहाँ से ऐसे चले और फिर यहाँ पर आ गए तो डेफिनेटली एक पॉइंट मुझे डेफिनेटली यहाँ पर मिल रहा है, फिर हम इस तरह से और आगे यहाँ पर पहुँच गए। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी माउंटेन पर जाते हैं और फिर वापस ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो डेफिनेटली हमें एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारी इसमें है, तो हमारे पास 3 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। और जो रोल्स कंडीशन है वो एक पर्टिकुलर केस है किसका, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का पर्टिकुलर केस, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास कितनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 3। और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में वहाँ पर ये फर्स्ट 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो हमारा जो वहाँ पर एफ डैश सी जो है वो क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो ये हमारा जो है दैट इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, दिस वन। क्योंकि यहाँ पर तो एफ ए इक्वल टू एफ बी एक और है ना,
ये जो है एडिशनल जो है चीज़ यहाँ पर हमें मिल रही है एफ ए इक्वल टू एफ बी, तब हमारी ये रॉल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। और अगर हमें ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती है, दो कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, तो वहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब हम अपने एक्सरसाइज 5.8 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन दोनों थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। So this is the first question of exercise 5.8. Verify Rolle's theorem for the function fx equal to x square plus 2x minus 8 and x belonging to open interval minus 4 closed interval minus 4 to 2। तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, दिस इज डिफाइंड, दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल। यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो ये डिफाइंड है इस क्लोज्ड इंटरवल में। द फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज डिफाइंड ऑन -4 to 2। तो यहाँ पर इसकी डोमेन जो है वो दे रखी है फंक्शन की, तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। अब रोल्स थ्योरम हमने वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए हमें तीन कंडीशंस जो हैं वो इसकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये फंक्शन हमारा तीन कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है यहाँ पर। पहले तो हम ये करेंगे, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, द गिवन फंक्शन जो एफ एक्स है इज पॉलिनोमियल, क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हमारा फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिफाइंड है वहाँ पर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस ऑन। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी रोल्स थ्योरम की यहाँ पर वेरीफाइड हो गई है, अपना अप्लाई हो गई है, एप्लीकेबल है फर्स्ट कंडीशन। और ये हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, अपना पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन दूसरी कंडीशन कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे हमेशा ही क्या रहते हैं, डिफरेंशिएबल। आल्सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, डिफरेंशिएबल भी है ए बी, ओपन इंटरवल में हमारा फंक्शन ये डिफरेंशिएबल भी है एज, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो यहाँ पर भी हमारा ये फंक्शन जो है दैट इज डिफरेंशिएबल, दूसरी बात। नाउ थर्ड थिंग इज, तो हमारी दो कंडीशनें तो सेटिस्फाइड हो रही हैं रोल्स थ्योरम की, और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, जो एंड पॉइंट इंटरवल के एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो नाउ एफ ऑफ -4 दिस इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर +2
-4 -8 and this is equal to 16 -4 and -8 दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। f ऑफ -4 तो क्या है, क्या हो गया है माइनस, दिस इज इक्वल टू 0 और f ऑफ 2 हमारे पास क्या हो रहा है, जो इंटरवल के एंड पॉइंट है ये -4 के ऊपर देख लिया हमने, f2 के ऊपर वैल्यू हमारे फंक्शन की क्या आ रही है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 दिस इज 4 प्लस 4 -8 दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ -4 इक्वल टू f ऑफ 2, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आ गई है 0, f ऑफ -4 की भी और f ऑफ 2 की भी क्या आ गई है वैल्यू 0। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ -4 इक्वल टू f ऑफ 2, तो तीनों कंडीशनें जो हैं रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाइड हो रही है। हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पर इक्वल भी है। तो देयरफॉर all the conditions of Rolle's theorem are satisfied। अगर सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड हो गई हैं रोल्स थ्योरम की, तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर, और ये नंबर कैसा होगा, रियल नंबर, एक हमें रियल नंबर डेफिनेटली मिलेगा C belonging to open interval a to b such that f dash c equal to 0। ऐसा अगर ये तीनों कंडीशन अब रोल्स की सेटिस्फाइड हैं तो हमें डेफिनेटली एक C ऐसा मिलेगा। अब उसको हम देखेंगे यहाँ कि वो नंबर हमारे पास कौन सा है और फिर हमारी जो रोल्स थ्योरम की वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास जो है वी है f dash x is what, that is 2x प्लस 2, ये हमारे पास आ गया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है हमने अपने फंक्शन को, दैट इज f डैश x इक्वल टू 2x प्लस 2। तो अब हमने f डैश c हमारे पास जो है वो क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू 2c प्लस 2। दिस इम्प्लाइज दैट तीनों कंडीशनें हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, तो f डैश c क्या होगा 0। दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 2c प्लस 2। दिस इम्प्लाइज दैट 2c equal to -2 and c equal to -2/2। this implies that c equal to -1। तो हमें जो है वो c जो है वो क्या मिल गया है -1, और हम देख रहे हैं कि क्या ये गिवन इंटरवल में लाई भी कर रहा है कि नहीं। ओपन इंटरवल हमारा -4 to 2 के बीच में बिल्कुल ये जो है वो -1 जो है वो लाई कर रहा है। ये जो हमें पॉइंट मिला है इस तरह से वो बिल्कुल इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो देयरफॉर या हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो पहले हमने 3 कंडीशनें चेक कर ली,
तो तीनों सेटिस्फाइड हो रही है, तो रोल्स थ्योरम जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है बिल्कुल। तो अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सी सच दैट एफ डैश सी जो है वो क्या होगा, 0। तो अब हमने अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 आ गया। हमने x के प्लेस पर c डाल दिया, तो c यहाँ पर भी c, तो इधर भी क्या आ गया है हमारे पास, दिस इज 2c प्लस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली एक c जो है वो मिलेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी जो है वो हमने 0 डाला और इस तरह से हमें c मिल गया, और ये c बिल्कुल इस इंटरवल में आ रहा है। अगर ये इस इंटरवल में मान लो नहीं आए तो हमारी रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड नहीं होगी। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो डेफिनेटली हमें एक c मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए और हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिले जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो लेकिन हमने यहाँ पर रोल्स थ्योरम को क्या कर दिया है, वेरीफाइड। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो आप इस तरह से यहाँ तक इसको करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन, दैट इज वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, या यहाँ पर सिंपल में क्या बोला है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो भी ये कौन सी थ्योरम है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई, पहले हमने किया रॉल्स थ्योरम की वेरिफिकेशन, अब मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम if fx is what, fx equal to x square minus 4x minus 3 in the interval हमारे पास ए बी वेयर ए इज 1 एंड बी इज 4। तो इसके सॉल्यूशन के लिए द गिवन फंक्शन is fx x square minus 4x minus 3। तो ये हमारे पास फंक्शन है और ये इंटरवल है a to b हमारे पास इंटरवल, लेकिन ये जो इंटरवल बनेगा वो क्या है, 1 to 4। तो द गिवन फंक्शन इज दिस वन एंड द इंटरवल इज, ए के प्लेस पर हमने 1 और बी पर क्या कर दिया है, 4। तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। नाउ अब हम देखेंगे कि क्या मीन्स वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। तो वी द गिवन फंक्शन is a polynomial, तो therefore the function अगर polynomial है तो is a continuous everywhere है, everywhere continuous है। तो इस इंटरवल में कंटिन्यूस ऑन, ये जो आपका 1 to 4 है इसमें भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, पहली बात। आल्सो द फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है वो डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर होता है, तो डिफरेंशिएबल होगा डेफिनेटली ऑन ओपन इंटरवल a to b। तो यही हमारे पास दो मीन्स वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस हैं।
therefore all the two condition दोनों conditions of mean value theorem are satisfied। तो अगर ऐसा है, दो कंडीशनें फुलफिल हो रही है, सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक रियल नंबर आपको डेफिनेटली किसके बीच में ए टू बी मिलेगा, लेकिन ए टू बी हमारे पास क्या है 1 to 4 सच दैट एफ डैश सी जो है वो क्या हो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। दिस इम्प्लाइज दैट एफ बी हमारे पास, अब हम पहले एफ बी और एफ ए निकाल लेंगे, या फिर इसको ऐसे 1 to 4 है एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1, मतलब एफ बी माइनस एफ 1 और दिस इज अपॉन 3। तो अगर ये अब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो डेफिनेटली एक पॉइंट मुझे जरूर मिलेगा इस इंटरवल में, जो कि सच दैट एफ डैश सी जो है वो इसके इक्वल आए। अब हम एफ ऑफ यहाँ पर पहले दिस इज अवर नॉट एफ, दिस इज अवर F4, तो F4 और F1 पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, उसको यहाँ पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ F4, नाउ F4 जो फंक्शन की हमारे पास वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ अब 4 का स्क्वायर माइनस 4 to 4 माइनस 3, हमने एफ ऑफ एक्स में 4 की वैल्यू को रखा है और कुछ नहीं किया। 16 माइनस 3 क्या आ गया है यहाँ पर माइनस 3। एफ ऑफ हमारे पास जो 1 है वो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 and this is equal to 1 minus 4 minus 3 equal to minus of 6। तो यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट मिल रहा है दैट इज एफ ऑफ 4 क्या आ गया है माइनस ऑफ 3, और यहाँ पर हमारे पास माइनस ऑफ 6, एफ ऑफ 1 अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली आपको C जो है वो यहाँ पर मिलेगा सच दैट एफ डैश C जो है वो क्या हो जाए, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश C हमारे पास क्या आ जाए 1। तो अब हम आगे वेरिफिकेशन जो है वो करेंगे, C वहाँ पर निकालेंगे जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है। नाउ एफ डैश जो x है हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 4, और एफ डैश c हमारे पास क्या आ जाएगा 2c माइनस 4, और एफ डैश c हमारे पास कितना आ रहा है दिस इज 1, 2c माइनस 4। दिस इम्प्लाइज दैट 2c इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू 5 अपॉन 2, और बिल्कुल ये जो इंटरवल हमारा ये 5 अपॉन 2 जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, अपना ओपन इंटरवल 1 to 4 के बीच में, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 2.5 आ रही है, 5 अपॉन 2 मीन्स 2.5, और बिल्कुल वो इस इंटरवल में तो लाई कर रहा है। हैंस मीन वैल्यू थ्योरम is